ये रही मेरी बाइक। तो हेलो नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज बीच बाइकर। तो हो चुकी है राइड की शुरुआत, और शुरुआत से पहले लगेज सेटअप दिखाना जरूरी है। तो लगेज वगैरह ऑल सेट, थोड़ी बहुत चीजें है जो अभी फिगर आउट कर रहा था मैं। तो ये है मेरा एक बैग, जिसको एज ए टेल बैग मैंने यूज किया है, और ये मेरा बैकपैक जिसमें मेरा लैपटॉप वगैरह है, तो इसको एज ए टैंक बैग यूज कर रहा हूँ। तो या बाकी की बातें बाइक पे करते, हे भगवान हिफाजत कर। चलो राइड की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा टाइम का ज्ञान दे दूं तो अभी टाइम बज रहा है 6:21। सुबह 5:30 बजे निकलने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उठा 5:30 बजे और बैग बाइक पे सेट करते करते हो गया 6:15। तो ऑफिशियली मेरी जर्नी आज की 6:15 को शुरू हो चुकी है। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो बेलगाम से होके उडुपी तक का होने वाला है। यहाँ से उडुपी है ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर। तो अभी निकला जा रहा है गोवा के लिए। तो बेलगाम से गोवा तक का जो डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। तो इतने सही मौसम के साथ एक ब्रेक बनता था, तो यहाँ पे रुका गया है। सुबह सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 7 बज रहा है टाइम। तो बाइक चलाने में बहुत मजा आ रहा था, रुकने का तो मन नहीं कर रहा है, बट तो इस वेदर को देखने के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। ठंड को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, बट ऑलमोस्ट 15 डिग्री तक क्लाइमेट जा चुका है। तो राइडिंग करते हुए बहुत फील हो रहा है, और रोड्स वगैरह भी बनाए गए। तो 3 महीने से इस रूट पे आया नहीं था मैं, तो रोड वगैरह भी बहुत अच्छे बन चुके हैं। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगा के जा सकते हैं यहाँ से। तो चलो निकलते यहाँ से, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। 9 बजे तक गोवा पहुँचना है। यहाँ से थोड़ा बाइक को रपाते, तो रोड का कंडीशन ऐसा रहा तो आराम से गोवा पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे धुंध और ठंड दोनों बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से अपना चोरला घाट 28 किलोमीटर। तो ये वाला लास्ट पेट्रोल पंप, यहाँ से सीधा पेट्रोल पंप हमको गोवा में। तो ये वाली जो मेरी राइड है ऑलमोस्ट मैं 11 महीने बाद कर रहा हूँ, और ये मेरी फर्स्ट सोलो राइड भी है। तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। हाईवे पे बाइक चलाने की आदत ख़त्म हो चुकी है, तो अभी यूज टू होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आज समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसे सुबह सुबह के टाइम पे निकला गया है राइड पे। तो आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ठंड की वजह से नाक में से भी आंसू आने शुरू हो चुके हैं। तो टाइम का ज्ञान दे दूँ तो टाइम बज रहा है 7:18, और अब तक बेलगाम से मैंने ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो मोर 100 किलोमीटर। अगर ये राइड सक्सेसफुल हुई तो इसके बाद भी बहुत सारे राइड्स आते रहेंगे। तो फटाफट निकलते हैं गोवा को। एस्टिमेशन टाइम टू गोवा इज 9 o'clock। तो देखते पहुँचते हैं या नहीं। तो ये अपना कर्नाटका का चेक पोस्ट। गोवा जाते हो कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। गोवा से कर्नाटका एंटर करते हो यहाँ पे चेकिंग वगैरह करते। तो यहाँ से अपना शुरू हो चुका है चोरला घाट। तो ऑन द वे ये एक पंगा हो चुका। ये जो मेरा रैम माउंट है टूट के यहाँ पे लटक रहा था। एक बात अच्छी हुई कि मैंने टाइम पे देख लिया। तो अभी इसका देखते हैं गोवा जाके कुछ जुगाड़ हो पाता है या तब तक इधर ही लगा के रखते हैं इसको। क्या यार ये चलो, एक बात तो अच्छा हुआ फ़ोन गिरा नहीं। अगर वो गिर जाता तो पंगा हो जाता। हो आंखों में जो धूल मिट्टी गई है। तो यहाँ से हम ऑफिशियली गोवा में एंटर कर रहे हैं। ये जो है यहाँ का चेक पोस्ट। तो ऑलमोस्ट यहाँ से मोर 1 घंटे का रास्ता, फिर मैं होगा मेरे घर पे। तो फाइनली गोवा पहुंचा गया है। टाइम बज रहा है 8:52, और जितना एस्टिमेशन टाइम मैंने गैस किया था उसी टाइम पे मैं पहुंचा हूँ। 10 मिनट में मैं मेरे घर पे रहूँगा। यहाँ से जर्नी फिर से कंटिन्यू की जाएगी 10 बजे। तो 1 घंटे का थोड़ा काम है, घर पे जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए।
हो क्या फील है। 3 महीने बाद आज घर पे आया हूँ मैं। जो मेन डिफिकल्ट वाला पार्ट था काम से लेकर गोवा, जो कि जंगल वगैरह घाट सेक्शन वगैरह बहुत था, तो रोड कंडीशन भी ठीक ठाक था, बीच में अच्छा था, बीच में थोड़ा ख़राब मिला। बट यहाँ से जो रोड है फुल 4 लेन, तो आगे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और 10 बजे तक फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक मिलता हूँ। ओके ऑलराइट, सो टाइम इज़ 10:47 और फाइनली निकला जा रहा है गोवा से। तो घर पे जो काम था वो फटाफट निपटा लिया, वहाँ पे 2 घंटा वेस्ट हो गया। तो यहाँ से सिटी से निकलते निकलते 11 बजने वाले, ऑल सेट टू लीव। तो यहाँ से मुझे पहले तो निकलना है, हाईवे पे कनेक्ट होना है। हाईवे पे कनेक्ट होने के बाद 4 लेन पकड़ते यहाँ से कारवार तक आराम से जा सकता हूँ मैं। कारवार तक का तो रूट मुझे फेमिलियर है, कारवार पहले भी जा चुका हूँ मैं। तो अभी बात करते हैं आगे की रूट की और प्लान की। तो अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान डिसाइड नहीं किया है, जैसे जैसे रास्ते पे चलते जाएंगे वहाँ पे जो भी मिलेगा अच्छी प्लेस दिखी एक्सप्लोर करेंगे। अब पहले तो मैंने प्लान बनाया था कि शाम के 6 बजे से पहले उडुपी पहुँच जाओ, बट आई डोंट थिंक नाउ इट विल हैपन, क्योंकि ऑलमोस्ट इधर ही बज चुके हैं 11 और जाते जाते आएंगे ऑलमोस्ट 8 से 9 बजेंगे। तो यहाँ से पहले फटाफट निकलते सिटी से और फिर हाईवे। लेट्स रॉक एंड रोल। गर्मी है लेकिन मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों से एक तमन्ना थी इस रोड पे राइड करने का, लॉन्ग राइड। कारवार ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर्स कुछ तो है, ऐसा कुछ है। उसके बाद अपना आता है मुरुडेश्वर जो कि 181। तो यहाँ पे भराया जाए पेट्रोल। तो ऑलमोस्ट उसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल था, तो अभी फ़िलहाल तो गया 617 रुपये का। तो कोस्टल राइड का यही एक मज़ा है, सरप्राइजेस मिलते रहते। तो यहाँ पे एक छोटा सा घाट है, ये वाला रूट थोड़ा फेमिलियर है तो इसका इतना कुछ इशू नहीं है। पेड़ का भी कलर अलग अलग दिख रहा है, तो कहीं ग्रीन है कहीं मरून है। ओहो क्या रोड है। So ladies and gentlemen, boys and girls, so finally we are on the national highway. So यहाँ से अपना 4 लेन शुरू। तो यहाँ पे आने के बाद जो फीलिंग है ना बॉस, ओहो ओहो ओहो, सीधा 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 हाईवे। क्या बना है यार रोड, एक नंबर। तो फिलहाल तो किसी अच्छे से होटल में रुका जाएगा जहाँ पे कोई लोग ना हो, वहाँ पे पानी वगैरह पीएंगे, खाना वगैरह कुछ मिला तो खाएंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो सीधा दोपहर का खाना मुरुडेश्वर में। तो यहाँ से कर लिया गोवा एग्जिट और एंटर कर लिया कर्नाटका। यहाँ से जो मुरुडेश्वर है 130 किलोमीटर, तो उससे पहले तो आएगा कारवार। कारवार यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 15 किलोमीटर्स है। रुकाएंगे क्या? जैसे जैसे बाइक चला रहा हूँ तब गर्मी थोड़ी कम फील होती, जैसे कि किधर रुक गया तो गर्मी फील होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से रुकना मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। पर 4 बजने के बाद उसके बाद थोड़ा क्लाइमेट कूल होना शुरू हो जाता है। तब तक लेट्स एंजॉय दिस रूट। से एंट्री होती है अपनी कारवार में। अभी कुछ घाई नहीं करना है, आराम आराम से जाना है, लेकिन सेफली जाना है। रात में पहुँचे कभी भी पहुँचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ वी आर इन कारवार। तो यहाँ से मैंगलोर 271, तो लगभग आएंगे 6 घंटा लगेगा। और तो यहाँ पे आया था मैं लास्ट टाइम, ये वाला जो शिप दिख रहा है नेवी लूँगा। तो ये है कारवार बीच। तो फिलहाल तो टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बार जा चुका हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे एंट्री किया है कारवार में, सब चीज़ें बदल चुकी है। पहले चीज़ें जो लिखी होती थी हिंदी में, इंग्लिश में, फिलहाल सब कन्नड़ में ट्रांसलेट हो गए, समझने में दिक्कत हो रही है। वाह वाह, कोस्टल राइड का ना अलग ही मज़ा है।
तो कारवार सिटी से लेके अब तक जितना एक ये 10 से 15 किलोमीटर का जो पैच था वो थोड़ा सिंगल लेन रोड था, तो अब फिर से 4 लेन पे आ चुके हैं। फुल पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। आई गेस यहाँ पे भी रोड बढ़ाया जा रहा है, इसकी वजह से पत्थर वगैरह सब तोड़ रहे हैं। तो ये है अपना आज का पहला टोल। तो क्रॉस हथीगेरी टोल प्लाजा। ओह गॉड, ऐसे धूप में एक जगह पे रुकने में बहुत तकलीफ हो रही है। चेक पोस्ट की वजह से शायद रुकाया गया है। ओके, तो यहाँ से कुमटा शुरू, आई थिंक सो। कुछ साफ साफ लिखा नहीं है, सब कुछ कन्नड़ में लिखा हुआ है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी ऐसा है ना, रुकने का मन नहीं हो रहा है, बट प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, तो कुछ मिल भी नहीं रहा है जहाँ पे मैं पानी पी सकूँ और खाना खा सकूँ। ओ बाबा, क्या ये कुत्ते लोग, शिट। ओके, सो राइट नाउ आई एम इन कुमटा। तो यहाँ से जो मुर्डेश्वर है वो ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर, फाइनली 150 किलोमीटर के बाद अब जाके कुछ बोर्ड दिख रहे हैं इंग्लिश में। वैसे अच्छा लग रहा है ऐसे यहाँ पे आके। तो ये है अपना आज का सेकंड टोल।